लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। 29 नवंबर को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक, 29 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे ये बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में होगी अहम बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में हार पर चर्चा संभव है। तो किस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में हार हुई, इस पर चर्चा की जाएगी इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में। 29 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे ये बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में होगी ये अहम बैठक। कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा? देखिए, बिल्कुल 29 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक यानी कि कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक होती है वो बुलाई है। दोपहर 2:30 बजे 29 तारीख को कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसमें तमाम पार्टी के जो सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, उसके अलावा जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और बड़ी जानकारी ये है कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में हाल में हुए हरियाणा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को हार मिली, उसके बाद महाराष्ट्र में हार मिली है, उन दोनों राज्यों की हार पे समीक्षा की जाएगी सीडब्ल्यूसी की बैठक में कि आखिरकार किस वजह से कांग्रेस पार्टी को इन दोनों राज्यों में हार मिली। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। हर बार जब सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है तो कांग्रेस की ओर से कोई ना कोई बड़े विषय पे एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है। तो इस बार हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि बैलेट पेपर के चुनाव को लेकर जो है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में प्रस्ताव पारित हो सकता है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैलेट पेपर का जिक्र किया है। तो संभवतः ये बताया जा रहा है कि 29 तारीख को जो बैठक होगी वो दोपहर 2:30 बजे होगी। तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और चाहे वो हार की समीक्षा हो या प्रस्ताव की बात हो, इन तमाम पहलुओं पर जो है कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी और आने वाले चुनाव में कैसे काम करना है, कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, क्या बड़े फैसले करने हैं, उन तमाम पहलुओं पे कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन, चाहे आप हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस को वाकई विचार विमर्श करने की जरूरत है। और जो ईवीएम को लेकर अगर सवाल उठने की बात कही जा रही है, तो फिर सवाल ये भी है, और ये सवाल 23 को उठ भी रहा था कि एक तरफ अगर हम वायनाड की बात करते हैं जहां पर प्रियंका गांधी जीत कर आती हैं, झारखंड की हम बात करते हैं जहां इंडिया गठबंधन जीतता है, महाराष्ट्र की बात करते हैं जहां कांग्रेस को हार मिलती है, यानी कि महाविकास आघाड़ी को हार मिलती है। तो ऐसे में दो जगह जीतना और एक जगह ना जीतना, इस पर ईवीएम पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? देखिए अनन्या, बिल्कुल साफ तौर पे जब कांग्रेस पार्टी जहां पे चुनाव हार जाती है वहां पर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देती है। हरियाणा चुनाव के बाद भी हमें ये देखने को मिला कि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और बीजेपी जो है वो ईवीएम को मैनेज करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, तब ईवीएम पे सवाल कभी खड़े नहीं होते। और बिल्कुल जायज सवाल है कि जहां सरकार कांग्रेस की बन जाती है या गठबंधन जीत जाता है वहां कांग्रेस ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन जहां पर हार जाती है वहां पर कांग्रेस ईवीएम पे सवाल खड़े करती है। और वैसी तस्वीरें जो है हमें महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद देखने को मिली। जब पूछा गया कि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, वहां पर ईवीएम का सवाल क्यों नहीं खड़ा हुआ, तो कांग्रेस के नेता चुप्पी साधकर बैठ गए। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं ने लगातार ईवीएम को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि तंत्र का प्रयोग जो है वो बीजेपी ने किया है। तो बिल्कुल कांग्रेस का अगर देखा जाए तो ये दोहरा चरित्र जो है वो दिखाता है कि जहां पर ये जीतते हैं वहां पर ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े होते। शुक्रिया कनिका।